राम राम दोस्तों, सुपर राइसी तजुर्बे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे इस चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। एक नगर में एक गुड़ का व्यापारी रहता था और वो गुड़ का व्यापारी जो है, उसकी एक पत्नी थी और 2 लड़के थे। और वो गुड़ का व्यापारी जो दूसरे दूसरे गांव में जाके और गुड़ का व्यापार करता था। और उसकी पत्नी जो थी वो लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी भक्त थी और वो रोज़ लड्डू गोपाल का पूजा किया करती, आरती करती, भोग लगाती, उनका देख रेख करती, मतलब बहुत अच्छा सेवा करती थी लड्डू गोपाल जी का। इसी तरह उनका जीवन चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो जो व्यापारी गुड़ का व्यापारी था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो देहांत हो गया तो अब इसके बाद जो व्यापारी था वो थोड़ा दुखी तो रहने लग गया, लेकिन उसकी पत्नी लड्डू गोपाल का सेवा करती थी और पूजा भोग आरती करती थी, इसलिए वो उतना विधिवत तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने व्यापार में जाते समय लड्डू गोपाल के सामने गुड़ का ढेला छोटा सा रख देता और हाथ जोड़ कर चला जाता। इस तरह समय निकलता गया और एक समय क्या हुआ कि अब वो व्यापारी के जो लड़के थे वो थोड़े बड़े हो गए, तो उनको लगा कि घर थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाए। तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा था। लड्डू गोपाल को उठा के अब ये बिना सोचे समझे अलमारी के अंदर रख दिए। अब वो अलमारी के अंदर रख दिए तो उनका न भोग, न आरती, न पूजा। इस तरह से जब जो गुड़ का व्यापारी है वो अब गुड़ लेके जब जाने लगा तो एक जगह सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया तो वहाँ वो लड्डू गोपाल जी जो हैं वो एक बालक कर 10-12 साल के बालक के रूप में आके और बोले, बाबा आज क्या मुझे गुड़ नहीं खिलाओगे? बाबा आज क्या मुझे गुड़ नहीं खिलाओगे? और वो व्यापारी वहाँ सुस्ताने के लिए बैठा था तो वो उसको उसकी आँख लग गई। अब उसको ऐसे लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो मतलब आँख खोल के देख नहीं रहा है। लेकिन जब वो अचानक आँख खोल के देखा तो 10-12 साल का बच्चा जो है वहाँ खड़ा है और वो गुड़ मांग रहा है। तो व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया और उसको लगा मैं इसको कब गुड़ खिलाता था। फिर भी वो उसमें से गुड़ निकाल के अपने झोले से गुड़ निकाल के उस बच्चे को दे देता है। अब ऐसा वो प्रतिदिन होने लगता है। प्रतिदिन वो जब जाता तो वो बच्चा आके खड़ा हो जाता और बोलता, बाबा आज मुझे गुड़ नहीं दोगे? ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं और वो गुड़ देते रहता है। अब होता क्या है, इनका घर वर बन जाता है। अब बन जाता है, ठीक ठाक हो जाता है तो फिर ये लड्डू गोपाल को निकाल लेते हैं अलमारी से और निकाल लेते हैं तो यहाँ अब हवन पूजन होते रहता है। तो घर का जो हवन पूजन होते रहता है उस समय ये व्यापारी 2 दिन व्यापार में नहीं जाता है। जब नहीं जाता है तो वो बालक जो है वहाँ पहुँचता है, जिस जगह में रोज़ गुड़ लेता है वहाँ अब वो व्यापारी नहीं मिलता है। तो वो फिर बहुत उदास मन से अब वो अपनी माता से बोलता है कि मुझे गुड़ खाना है, गुड़ खाना है। उसकी माँ परेशान होके और उस व्यापारी के घर ढूँढते व्यापारी के घर जाती है। व्यापारी के घर जाके और बोलती है कि मेरा बालक बहुत रो रहा है गुड़ खाने के लिए, तो आप गुड़ दे दो। वो आपके ही आप उसको रोज़ गुड़ देते हो तो आपके ही गुड़ खा के उसको आदत हो गई है। व्यापारी सोचता है कि मेरे से गुड़ का आदत, फिर भी वो कुछ सोचे समझे बिना ही उस औरत को गुड़ दे देता है। वो गुड़ ले जाती है और उस अपने बालक को खिला देती है। अब जब व्यापारी जो है पूजा हवन सब हो जाता है और अब उनके लड्डू गोपाल अपनी जगह में बैठ जाते हैं, फिर अब वो भोग लगाने लगते हैं और तब फिर व्यापारी फिर जाता है अपने व्यापार के लिए निकलता है। तो व्यापारी उसी जगह पे जाके उनका इंतज़ार करता है उस बच्चे का कि मैं यहाँ उस बच्चे को रोज़ गुड़ देता हूँ तो वो आज भी आया होगा या आएगा। तो वहाँ इंतज़ार करता है व्यापारी, लेकिन वहाँ वो बच्चा नहीं पहुँचता है। अब 2 दिन होता है, 4 दिन होता है, व्यापारी लेकिन रोज़ इसी बात को सोचता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ है, कैसा है, वो स्वस्थ तो है ना, उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है ना। ऐसा चिंता में वो मतलब हर दिन सोचते रहता है।
तो वो एक दिन अचानक जब वो अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाते रहता है, उसी समय उसको उस लड्डू गोपाल में उस 10-12 साल के बच्चे की छवि दिखती है। लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते हुए और उस छवि को दिखाते हैं, तो उस व्यापारी को, लड्डू गुड़ के व्यापारी को तो समझ में आ जाता है कि ये वही लड्डू गोपाल हैं जो मेरे को वहाँ 10-12 साल के बच्चे के रूप में दिखते हैं। तो दोस्तों, ये भगवान के प्रति भक्त और भक्त के प्रति भगवान की जो वो प्रेम है, वो दर्शाता है। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।